हेलो दोस्तों, वेलकम बैक श्योर अब लाइफ विद हीरू। इस व्लॉग की आपको तभी समझ आएगी अगर आपने इससे पहले जो व्लॉग्स हैं वो देखे होंगे, तो डेफ़िनेटली आप इस व्लॉग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से जो है ले सकेंगे। मैं इस वक्त ईरान में मौजूद हूँ। ईरान में आते ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्रोशिया एम्बेसी में जमा करवा दिए हैं और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये होटल से मेरा पहला दिन है। मैंने कहा चलो जब तक इंटरनेट के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आती एम्बेसी की तरफ से, उतनी देर तक हम इर्द गिर्द का जो एरिया है बख्रिस्तान, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं जब होटल से निकली हूँ और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो के अंदर देना चाह रही हूँ वो ये है कि जब मैं वीएफएस में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा दिए मैंने, तो वहाँ पर आपके पास ईरान का जो नंबर है, जो आप एयरपोर्ट से ही सिम ख़रीदेंगे, आपके पास वो होना चाहिए, क्योंकि आप वो वाला नंबर जो है वो वहाँ पर मेंशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और एम्बेसी आपको उसी नंबर पे कॉल करके इंटरव्यू की डेट देती है। मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे कोई इसका आइडिया नहीं था। और जो सिम मैंने ली थी वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई थी, क्योंकि वो दोबारा से कुछ देर के बाद वो एक्टिवेट होनी थी। वो एक्टिवेट नहीं हुई थी और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने वो जो सिम वाला कार्ड था जिसके ऊपर सिम का नंबर लिखा होता है, वो कार्ड जो है मेरे से मिसप्लेस हो गया था, वहीं पे रह गया था एयरपोर्ट पे ही। और मुझे सिम का नंबर नहीं था याद, तो मैं वहाँ पर मेंशन नहीं कर पाई थी अपनी सिम का नंबर। तो ये हुआ कि ये मैं एंजॉय तो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। ये वो सारी बातें हैं जो बाद में मुझे पता चली और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं काफ़ी दिन तक जो है वो इंतज़ार करती रही कि मुझे ईमेल आ जाए, मुझे ईमेल आ जाए इंटरव्यू की, मुझे कॉल आए। कॉल का तो मुझे पता था कि मैं नंबर नहीं दे के आई, तो मुझे यही था कि पता नहीं कैसे वो मुझे इन्फ़ॉर्म करेंगे। और फिर दीगर मैंने वहाँ के लोग जो हैं उनसे कुछ के साथ रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपने वहाँ पर नंबर नहीं दिया और अभी तक आपको इंटरव्यू की डेट नहीं आई, तो आप जो है वो एम्बेसी को ईमेल करें और बताएं अपना सारा कि आप ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, इस दिन आपने करवाए हैं, और फिर आप उनको बताएं कि आपकी जो टिकट है, रिटर्न टिकट पाकिस्तान की, वो इस डेट की है और आपने वापस जाना है और आपको पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप पासपोर्ट भी सबमिट करवा देते हो। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप कैसे पाकिस्तान वापस जाएंगे? ठीक है। तो उस लिहाज से जब मैंने उनको ईमेल की है, फिर आपको ईमेल करनी पड़ती है अगर वो एम्बेसी की तरफ से आपको कोई ईमेल रिसीव नहीं होती इंटरव्यू की। मैंने फिर उनको ईमेल की, उन्होंने मुझे उसका खुदा का शुक्र है कि उन्होंने मुझे जल्दी उसका रिस्पॉन्स किया और मुझे ईमेल जो है वो थर्सडे का मैंने वेडनेसडे को आई थिंक की, और उन्होंने थर्सडे का मुझे इंटरव्यू की डेट दे दी, क्योंकि उनको मैंने सारा सिनेरियो बताया था कि मेरी वापसी की जो सैटरडे को मेरी रिटर्न है कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी। तो देन उन्होंने मुझे थर्सडे का जो है इंटरव्यू वो मुझे ईमेल की कि थर्सडे वाले दिन मेरा इंटरव्यू होगा। तो ये सारी बात जो है वो मैं आपको बताना चाहती थी कि जब भी आप वीएफएस में जाएं, आपका ईरान का नंबर जो है आपको पता होना चाहिए। जो आप सिम ख़रीदते हैं वो नंबर आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर थी। और नेक्स्ट फिर उसके बाद जो है दीगर मैंने वेट किया थर्सडे तक के लिए, और फिर मैं जो है वो एम्बेसी में गई। और तब मैं आपको बताऊंगी अपना अगला एक्सपीरियंस कि जब मैं एम्बेसी के अंदर गई इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन थे, क्या बातें थी जो इंटरव्यू में की गई। यहाँ पे आप वीडियो में देखें कि किस तरह से लड़कियों के लिए वहाँ पर जब मैंने ये वाली बस देखी पिंक कलर की, तो मैंने कहा कि ईरान वो कंट्री है जहाँ पर फीमेल्स के लिए लगता है कि पिंक कलर की बस बनाई गई है, जो बड़े शौक़ से जो है वो पिंक कलर की गाड़ियाँ पसंद करती हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो साथ ही स्काई ब्लू कलर की है, और वो ये है कि मेल पर्सन के लिए, कि मेल पर्सन अक्सर औक़ात बेबीज़ को भी जो है वो दिया जाता है पिंक कलर, और बेबी गर्ल के लिए, बेबी बॉय के लिए स्काई ब्लू। तो यहाँ पर ईरान के अंदर आपको पिंक कलर की बसेस बेबी गर्ल के लिए और ब्लू कलर की स्काई ब्लू में आपको मिल सकती हैं बसेस बेबी बॉय के लिए, यानी मेल पर्सन के लिए। तो आप देख सकते हैं ईरान का फ्लैग। और इसके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन दीगर दिनों में। मैं फिर वहाँ पर जो है वो इंजॉय करती रही
और ये आप देख सकते हैं कि बखरिस्तान जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर अपना पूरा जो हॉस्टल है जहाँ पर मेरा स्टे था उसका मैंने विज़िट आपको करवाया। मैंने बताया कि ये हॉस्टल क्यों आपको रिकमेंडेशन है, ताकि ईरान के अंदर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इस होटल के अंदर आपका जो स्टाफ है उनको इंग्लिश समझ में आती है, वो इंग्लिश में आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ईज़ी होता है आपका उनके साथ कांटेक्ट करना, उनके साथ कनेक्टेड रहना। अदरवाइज़ जब आप बाहर निकलते हैं, मैं यहाँ पर भी घूमने गई, शॉप्स में भी मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी उनसे बात करते हुए, क्योंकि उनको जो है वो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन डेफ़िनेटली उनके साथ बात करने के लिए मैंने फिर ट्रांसलेट निकाल कर गूगल ट्रांसलेट पे और इंग्लिश में लिख के फिर देन उनकी लैंग्वेज में करके तो उनको थोड़ी बहुत जो है वो बताने की कोशिश की। लेकिन ज़रूर है कि आप जो है वो गूगल ट्रांसलेट का भी वो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वीडियो जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ मैंने वीडियोस ये इसलिए बनाई नहीं थी कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, लेकिन उसके बाद अभी जो मेरे पास स्टॉक पड़ा है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैं बाहर घूम फिर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट व्यू मेरे होटल का जो है ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर आप रात में बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड्स के तौर पर आप विज़िट करने के लिए गए हैं तो ये होटल बड़ा ज़बरदस्त है। आप फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बाहर से परचेज़ करके लाई थी ईरान की। ये वहाँ पर जायके की चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।